जय हिंद साथियों। दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आपका अनाउंस हो चुका है। आपके फिजिकल 16 जनवरी से हैं, आपको पता होगा। हम 2021 वाली भर्ती में फाइनल मेरिट में बाहर हुए थे। अब जो हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है अपने फिजिकल क्वालिफाई करने का, वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। हम तीनों लोग, ये भाई रवि जो है ये 2017 में भी क्वालिफाई हुआ था, ये भी आपके साथ में चीज़ें शेयर करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरा फिजिकल हुआ था तो सुबह से लेकर एंट्री से और शाम तक क्या क्या चीज़ें हुई थी। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, मेरा फिजिकल वजीराबाद ग्राउंड पे हुआ था। वहाँ एंट्री 5 बजे से स्टार्ट हुई थी और मैं जाके 4:30 बजे लगभग लाइन में लग गया था। क्योंकि ऐसा होता है कि आप लाइन में लग जाओ, पहले ही आपका नंबर आ जाएगा शुरू वाले बैच में। पहले बैच में रेस करने के कुछ फायदे होते हैं कि आपको फ्रेश ग्राउंड मिलता है। तो एंट्री होने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। डॉक्यूमेंट चेक, उसमें आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, ये सब चीज़ें चेक होती हैं। आपके थंब इंप्रेशन होते हैं। ये सब चीज़ें चेक होने के बाद में आपको ग्राउंड बता दिया जाता है कि वजीराबाद में किस ग्राउंड नंबर पे आपका फिजिकल होगा। वजीराबाद में आई थिंक पहले 6 ग्राउंड थे, तो मेरा 4th नंबर पे मेरा फिजिकल हुआ था। तो 6:30 बजे तक ये सब चीज़ें होने के बाद में मुझे ग्राउंड पर भेज दिया जाता है। सभी बच्चे वहाँ बैठ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट ले करके, सबके थंब इंप्रेशन सभी कुछ होगा करके, और वो बता देते हैं फिर क्या यहाँ एक जगह आप अपने बैग जमा कर दो। बैग जमा करने के बाद में जैसे भी आपने अपने किसी को शॉर्ट्स पहने हैं या जो कुछ पहने हैं, कपड़े वपड़े चेंज करके वो फिजिकल के लिए ग्राउंड में पहुँच जाते हैं, जो भी उनका ग्राउंड होता है। उसमें 50-50 को बैच बना के दौड़ाते हैं और हर बच्चे के पैर में एक चिप टाइप की वो बनती है, टेपिंग, वो उससे काउंट होते हैं चक्कर आपके। एक राउंड 400 मीटर का होता है, टोटल 4 राउंड होते हैं। जब आपके 4 राउंड हो जाते हैं उसके बाद में जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं वो एक तरफ और जो बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं वो एक तरफ। तो जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं उन्हें तुरंत की तुरंत दूसरे आपके लॉन्ग जंप के लिए आगे 2 इंस्ट्रक्टर ले जाते हैं। लॉन्ग जंप होने के बाद में जो बच्चे वहां से क्वालिफाई होते हैं उन्हें फिर हाई जंप के लिए ले जाया जाता है, और जो डिस्क्वालीफाई होते हैं उन्हें एक तरफ कर दिया जाता है। फिर आपने हाई जंप होने के बाद में आपको जब फाइनली जाते हैं उसके बाद में आपका हाइट मेजरमेंट होता है, चेस्ट मेजरमेंट होता है और आपका वेट मेजरमेंट होता है। ये तीनों चीज होने के बाद में आपको फाइनली जो बैंड मिलता है दिल्ली पुलिस का, आपको जब प्रॉपरली आप क्वालिफाई हो जाएंगे, बैंड मिलता है दिल्ली पुलिस की तरफ से। उसके बाद में एक लिस्ट आती है, उस पर आपके साइन होंगे। उसके बाद में आपको पीछे की बिल्डिंग की तरफ भेज दिया जाता है, जहाँ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वहाँ आपकी कुछ डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। वहाँ जाने के बाद में आपको लगभग 2 घंटे लगते हैं टोटल। आपको वहाँ डॉक्यूमेंट चेक कराने होते हैं अपने 10th 12th और जो भी आपकी मार्कशीट रही होगी, वो सब डॉक्यूमेंट चेक कराने के बाद में आपको वहाँ से बाहर जाने के लिए बोल दिया जाता है। मेरा टोटल वहाँ लगभग मुझे 2 बज गए थे अंदर, जब तक मैं एग्जिट हुआ था वहाँ से टोटल। तो वहाँ डॉक्यूमेंट चेक करने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। तो आप, और रही बात फिजिकल की, तो आप पहले से अपना कुछ खाना पीना ले जाइए साथ में, वहाँ कुछ नहीं मिलता अंदर। तो ये तो रही बात मेरी। अब आपको रवि भाई बताएंगे अपने बारे में कि इनके क्या क्या एक्सपीरियंस है फिजिकल को लेकर के। सभी भाई को जय हिंद। तीनों भाई हम यूपी पुलिस में अभी जॉब कर रहे हैं, और दिल्ली पुलिस का भी एक्सपीरियंस हमें इसलिए क्योंकि हमने फिजिकल क्वालिफाई कर रखा है, और इसी पे बेस्ड वीडियो है कि फिजिकल को कैसे क्वालिफाई करना है। मैं अपना बता रहा हूँ 2017 का। घर में मैं जो अपनी तैयारी कर रहा था, मेरे घर के पास जो ग्राउंड था, 6:20 6:15 मेरा टाइम आ रहा था, और उसी को लेके मैं अपने मेरा वजीराबाद में फिजिकल हुआ था, ग्राउंड नंबर 4 में हुआ था उस समय 2017 में। तो 6:20 की टाइमिंग को लेके ही मैं वजीराबाद में उतरा हूँ। सुबह 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। क्या कहते हैं, आपको अपना क्या लेके जाना है ये और मायने रखता है। और जिस दिन फिजिकल है उससे एक दिन पहले आपको खाना, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि हल्का लाइट खाओगे तो सुबह फ्रेश वगैरह हो जाओगे, जिससे कि आपको फिजिकल क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मैंने ये सब लेके गया था और फ्रूटी लेके गया था, जिससे कि लिक्विड में मेरे में एनर्जी रहेगी। और उधर मैटर ये भी करता है कि आपका पहले बैच में नंबर आ रहा है या चौथे बैच में नंबर आ रहा है, क्योंकि सुबह से लेकर 3 या 4 बजे तक फिजिकल चलते हैं। आपका किसी बैच में भी नंबर आ सकता है। मेरा नंबर चौथे बैच में आया था, क्योंकि 7 बजे पहला बैच दौड़ा दिया गया, तो 9 बजे मेरा आ गया था चौथे बैच में। तो 6:20 की टाइमिंग को लेके भी मैं मतलब डाउट में तो था कि मेरा क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। लेकिन जब ग्राउंड में उतरा तो 6:20 की टाइमिंग भी मेरी 5:52 में आ गई थी, क्योंकि वहाँ पे मोटिवेट करने वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे। आप बहुत सारे बंदों के साथ तब दौड़ोगे तो खुद भी एक बंदा मोटिवेट हो जाता है। ग्राउंड का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। तो आप डीमोटिवेट ना हो, जिसका 6:20 या 6:30 टाइम भी आ रहा है तो वो भी क्वालिफाई कर सकता है अपना आराम से। और क्वालिफाई करने के बाद तुरंत ही आपका वो लॉन्ग जंप के लिए बुला लिया जाएगा। लॉन्ग जंप में 3 चांस मिलते हैं, वो इजीली हो जाएगा, क्योंकि रनिंग करने के बाद पैर भर जाते हैं, तो थोड़ी उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो इतनी हेडक नहीं है। मेन इसमें रनिंग ही है,
उसके बाद लॉन्ग जंप के बाद हाई जंप होती है, वो भी क्वालिफाई हो जाएगी। तो मेरा 2017 का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ मैंने आपको बताया। आमिर भाई बता ही चुके हैं, मैंने भी बता दिया। पंकज भाई अपना एक्सपीरियंस बताएंगे आपको। जय हिंद साथियों, होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि आपका आमिर भाई और रवि भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मैं भी आपसे अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे कि 2021 में मैं फाइनल मेरिट में बाहर हुआ था, तो 2021 का जो मेरा फिजिकल हुआ था दिल्ली पुलिस का, वो वजीराबाद ग्राउंड पर हुआ था। तो वजीराबाद ग्राउंड जो था, उसका एक राउंड, एक सर्कल 400 मीटर का है, यानी कि 4 चक्कर आप मारोगे तो 1600 मीटर के हो गए। तो सबसे पहले आप जरूरी जो चीज़ है वो आपके खाने पीने के सामान है, क्योंकि आपको टाइमिंग का नहीं पता होता कि आपका नंबर 5 बजे से एंट्री स्टार्ट होती है और कब आप उस ग्राउंड से बाहर निकलो। तो सबसे जरूरी चीज़ आप अपने इंडिविजुअल खाने पीने के सामान अपने पास रखें, क्योंकि वहाँ पे आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। और रही ग्राउंड की बात, जितना जल्दी आप वहाँ पे जाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि 50 बच्चों का ग्रुप दौड़ाया जाता है। जितना जल्दी आप जाके पहले बैच में आ जाओगे तो उतना अच्छा तुम दौड़ोगे, क्योंकि जो ग्राउंड मिलता है सुजुरू का, वो फ्रेश मिलता है। आपको फ्रेश मिलने के बहुत फायदे होते हैं कि आप खुद से मोटिवेट होते हैं कि फ्रेश ग्राउंड है। आपका सेकंड बैच या थर्ड बैच या लास्ट बैच में आ गए तो आपको ग्राउंड कहीं ना कहीं खुरदरा या धूल भरा मिलेगा, जिससे आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये रही हमारी जर्नी छोटी सी। यहाँ तक तो हमने सारी चीज़ें आपको बताई दी है अपने बारे में, और बाकी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी हो फिजिकल रिलेटेड, आप हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।